जीवन किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप चाहे ठहरें या सोचते रहें, नदी अपना रास्ता बनाती रहती है। प्रश्न ये है कि आप कब अपना पहला कदम उठाएंगे, कब अपने भीतर छिपी उस ताकत को पहचानेंगे जो आपको आगे ले जाने के लिए तड़प रही है। दोस्तों, महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने रुकने का चुनाव नहीं किया, उन्होंने बस शुरू किया। वो चाहे दुख में हो या सुख में, वो चल पड़े। आप सोचते रहते हैं कि सही समय आएगा, पर सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जो अभी है। गौर से देखिए, आपका डर आपको रोकता है, आपका आलस आपको बांधता है, पर अगर आप सिर्फ एक कदम बढ़ा देते हैं अपने मन के विरुद्ध जाकर, तो आप देखेंगे कि सारे बंधन गिरने लगे। मन तो हमेशा आपको बहकाएगा। वो कहेगा आज मत करो, कल कर लेना, थोड़ा और आराम कर लो, थोड़ा और सोच लो। पर ये वही आवाज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। आपको पता है, अगर आप अपने मन पर काबू नहीं करेंगे तो मन आप पर हावी हो जाएगा, आपको कंट्रोल करने लगेगा। और जब मन आपका मालिक बन जाएगा तो आपका जीवन आपका कहाँ रहा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को साधें, और मन को साधने का एकमात्र उपाय है एक्शन लेना, कदम बढ़ाना। जब आप असुविधा को स्वीकार करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन मजबूत होता है। असुविधा ही असली शिक्षक है, वही आपको गढ़ती है, वही आपको ढालती है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो अधिकतर लोग भाग जाते हैं। वो सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, पर जिसने ये समझ लिया कि कठिनाई ही रास्ता है, वो कभी नहीं रुकता। सोचिए तो कितनी दीवारें हैं, डर की दीवार, आलस की दीवार, संदेह की दीवार, कि न जाने क्या होगा आगे कदम बढ़ाने से। लेकिन यकीन मानिए, इन दीवारों के पार ही आपका भविष्य है। अगर आप चलते रहेंगे तो एक एक कर सारी दीवारें गिर जाएंगी। हर इंसान कुछ चाहता है, हर आत्मा में एक प्यास है, हर कोई उत्कृष्टता चाहता है। प्रश्न ये है कि आप इसके लिए क्या सहने को तैयार हैं, कितना जूझ सकते हैं, कितनी बार गिरकर फिर उठ सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य आप पर थोपा गया है, अगर आपको अपने लक्ष्य से प्यार नहीं है, अगर आपका लक्ष्य आपको भीतर से जीवित नहीं करता, तो बेहतर है छोड़ दें। लेकिन आपको दिल की गहराई से पता है यही आपका लक्ष्य है, यही आपका रास्ता है, तो फिर धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी है। धैर्य का अर्थ है टिके रहना, भले ही कितनी मुश्किलें हों। धैर्य का अर्थ है कदम दर कदम चलते जाना। दोस्तों, कोई भी यात्रा पहले दिन से पूरी नहीं होती, एक एक कदम आगे बढ़ाने से ही रास्ता पूरा होता है। रही बात मन की, तो मन आपको हमेशा इधर उधर भटकाता रहेगा। कभी कहेगा चलो आराम करते हैं, कभी कहेगा अभी समय नहीं आया, बाद में कर लेना। कभी आने वाली मुश्किलों से डराएगा, बेमतलब के काल्पनिक डर पैदा करेगा ताकि आप अपने कदम पीछे कर लें। पर अगर आप धैर्य और अनुशासन जानते हैं तो अपने मन के इस खेल को समझकर उस पर विजय हासिल कर लेंगे, क्योंकि अनुशासन कहेगा अभी उठो, चाहे मन माने या ना माने। याद रखिए, आपका हर दिन एक चुनाव है। या तो आप अपने आलस को चुनेंगे या अपने अनुशासन को, या तो आप बहाने बनाएंगे या अपने भीतर की शक्ति को जगाएंगे। सच तो ये है, आपको बार बार वही काम करना होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। आराम से उठकर ध्यान करना आसान है, पर जब नींद हावी हो और फिर भी आप ध्यान करते हैं, वही असली अनुशासन है। इसी तरह जब मन करे तब काम करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर काम करना जब मन ना करे, यही सच्चा बल है। हर दिन आप खुद को गढ़ते हैं, या तो आप खुद को आलसी या कमज़ोर बनाते हैं, या अनुशासित और शक्तिशाली। ये चुनाव हर क्षण आपके हाथ में है। दोस्तों, सपने देखने में तो आनंद ही आता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पसीना, त्याग और निरंतरता चाहिए। जीवन पूछता है आपसे हर दिन, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम कदम बढ़ाने वाले हो? क्या तुम गिरकर फिर उठने का साहस रखते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो रास्ता खुलता चला जाएगा, और अगर आपका उत्तर ना है तो जीवन आपको वहीं छोड़ देगा जहां आप अभी हैं। अनुशासन केवल आपके काम करने में नहीं, आपके खाने में, आपके सोने जागने में, आपकी संगत में, या आपकी हर छोटी बड़ी आदत में होनी चाहिए, क्योंकि हर आदत एक बीज है। वो बीज कल पेड़ बनेगा और उस पेड़ की छाया में आप रहेंगे। अगर आदत अच्छी है तो छाया शांति देगी, अगर आदत बुरी है तो छाया विषैली होगी। दोस्तों, सफलता कोई बड़ी छलांग नहीं कि आज सोचा और कल पा लिया। सफलता छोटे छोटे अनुशासित कदमों का नाम है। हर दिन की जीतें जुड़कर जीवन की सबसे बड़ी जीत बनती है, और जो इंसान अनुशासित होता है उसे किसी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती। उसका अनुशासन ही उसकी प्रेरणा है। वो जानता है कि काम करना है तो करना ही है। अनुशासन आपके भीतर एक शक्ति जगाता है, ये आपको साधारण से अलग करता है।
इसी तरह सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के खेल का हिस्सा है। आप अगर केवल सफलता चाहते हैं और असफलता से डरते हैं तो आप कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। याद रखिए, सफलता फूल है, असफलता उसकी खाद है। बिना असफलता के सफलता नहीं खिलती। हर इंसान असफल होता है, पर फर्क ये है कि कोई इंसान असफलता को ही अंत समझ लेता है और कोई असफलता को शुरुआत बना लेता है। याद रखिए, सफलता अंतिम मंजिल नहीं है और असफलता भी स्थायी नहीं है। दोनों केवल शिक्षक हैं। अगर आप केवल जीत को ही गले लगाएंगे तो हार से डर जाएंगे, लेकिन जब आप हार को भी एक उपहार, एक सीख मान लेंगे तो डर मिट जाएगा। दोस्तों, जीवन संतुलन चाहता है। देखिए ना, रात और दिन का संतुलन, सुख और दुख का संतुलन, जीत और हार का संतुलन। अगर आप केवल एक को चुनना चाहेंगे तो आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। सफलता का असली अर्थ ये नहीं कि लोग आपको तालियां दें। सफलता का अर्थ है आप अपने भीतर संतुष्ट हैं। आपने अपनी पूरी कोशिश की, आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना। और असफलता का असली अर्थ ये नहीं कि आप हार गए। असफलता का अर्थ है जीवन ने आपको एक और मौका दिया और कहा फिर से प्रयास करो। सोचिए ना, अगर जीवन में केवल जीत ही होती तो आप क्या सीखते? कुछ नहीं। सीख हमेशा हार से आती है। जीत तो केवल एक उत्सव है और संतुलन का अर्थ है जीत पर भी शांत रहना और हार पर भी शांत रहना। ना तो जीत के अहंकार में डूबना, न हार की निराशा में गिरना। याद रखिए दोस्तों, सफलता और असफलता दोनों गुजर जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति दोनों के बीच बैलेंस या संतुलन करना सीख जाता है वो भीतर से हमेशा शांत और आनंदित रहता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।